अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का ब्लॉग है $1 मार्ट पे। डॉलर हाउस हमारे घर के पास थोड़ा सा 20 मिनट के डिस्टेंस पे था, तो मैंने सोचा आज यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करें और आपको यहाँ का रिव्यू दें। ये हमारी सिटी रावलपिंडी में है और यहाँ पे अभी ये रिसेंटली कुछ टाइम ही हुआ है, 3-4 मंथ हुए हैं ये ओपन हुआ है, और मैंने सोचा यहाँ का विजिट किया जाए क्योंकि यहाँ ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था और यहाँ पे मुझे लग रहा था आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और मुझे जाकर अंदाज़ा हुआ यहाँ पे आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर उसके बाद किचन की चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद गिफ्टिंग का सामान इनके पास अवेलेबल था, और इसके अलावा जो है घर की डेकोरेशन की चीज़ें, फिर उसके बाद बच्चों के टॉयज, नेसेसरी बच्चों की एक्सेसरीज, किचन की एक्सेसरीज, इवन हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। और मुझे था कि अगर डॉलर मार्ट है तो इसकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होंगी और बहुत अच्छी प्राइसेस होंगी, और मैंने इनसे जब पूछा और मुझे पता चला कि प्राइसेस क्या क्या है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ क्या क्या प्राइसेस हैं, क्योंकि हर मार्ट की थोड़ी सी 10, 20, 30 रुपीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर मार्ट पे। और इन्होंने अपने मार्ट के बाहर जो है डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी, चीज़ें बहुत अच्छी इनकी कलरफुल थी, प्लेट्स वगैरह जो हैं मुझे बहुत अच्छे स्टाइल लगे। बाकी यहाँ पे सबके मैच कर रही होती हैं चीज़ें, लेकिन इनके के आइटम्स डिफरेंट थे, थोड़ा सा इनकी चीज़ों में डिफरेंस मुझे फील हुआ। और चीज़ें ऐसी थी कि जो है आपकी हर ज़रूरत की चीज़ से लेकर बच्चों की के टॉयज तक हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी, और अच्छी खासी वैरायटी थी, रश लगा हुआ था, लोग आ रहे थे। और मुझे तो चंद चीज़ें ही लेनी थी, रूम की कुछ बास्केट्स खराब हो गई थी और मुझे वो चाहिए थी, 2-3 जो है घर के लिए यूज़ के लिए ग्लास वगैरह चाहिए थे कि रफ यूज़ के लिए कोई अच्छे ग्लास मुझे मिल गए तो मैं वो देख लूँगी। मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैंने चंद एक चीज़ें ही लेनी थी। बॉटल्स बच्चों के लिए पानी की बहुत अच्छी थी, और इवन घर के लिए भी अगर आपको पानी की बॉटल्स चाहिए थी तो यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश और अच्छे बॉटल्स थी। और मुझे ये हर चीज़ को इन्होंने प्रॉपरली सेट किया हुआ था, और अभी कुछ चीज़ें इनकी ऑर्गेनाइज नहीं थी क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ा रिसेंटली सेटअप बनाया था। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत लो क्वालिटी की भी थी, लेकिन ये है कि कुछ बहुत अच्छी हाई क्वालिटी चीज़ें भी मुझे लग रही थी कि अगर आप वो लें बाहर से तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा रीज़नेबल है, एक अच्छी प्राइस एक अच्छी अमाउंट पे आपको मिल रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के लिए बॉल्स, टॉयज, इस तरह के आइटम्स इनके पास अवेलेबल थे। और इसके अलावा घर के लिए चंद एक ऐसे डेकोरेशन पीसेस थे जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे लगे। इवन बच्चों के लिए टेडी बियर्स बहुत अच्छे थे, बहुत स्टाइलिश और बड़े प्यारे टेडी बियर्स थे बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो एक अच्छे टेडी बियर्स थे। इवन इनके पास जो बच्चों के लिए अच्छे प्यारे शूज भी थे, बैग्स अवेलेबल थे, बेड शीट्स अवेलेबल थी, स्कार्फ अवेलेबल्स थे फीमेल्स के लिए जो वो यूज करती हैं सर्दियों में। इवन ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल थे इनके पास। शूज का जो पैड था वो डिफरेंट कलर्स में था। बहुत इवन मटर्निटी लिटी बैग्स भी थे इनके पास फीमेल्स के लिए। और इवन इनके पास बच्चों से रिलेटेड शूज़ वगैरह भी अवेलेबल थे। और छोटे छोटे अगर आप आफ्टर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए अगर सर्च कर रहे हैं तो इनके पास छोटे छोटे अच्छे प्यारे डिफरेंट स्टाइल्स कलर्स में शूज़ भी अवेलेबल थे। और चंद एक मुझे बहुत प्यारे भी लगे, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने वो परचेज़ नहीं किए। और उसके अलावा अगर आप किसी को गिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, गिफ्टिंग से रिलेटेड जो है इनके पास चीज़ें अवेलेबल थी, और बहुत ही अच्छी और एक प्यारी कलेक्शन इन्होंने अपने पास रखी हुई थी। और इतना ज़्यादा अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के एरिया में हैं तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है रेंज रोड पर, वहाँ पर आप यहाँ जाके ले सकते हैं। इनमें जो मुझे एक डिफ़ॉल्ट लगा इनकी प्राइसेस में और जो ड्रॉबैक लगा इनकी जगह का, वो मुझे ये था कि इनकी प्राइसेस फिक्स्ड नहीं थी। हर चीज़ की डिफरेंट प्राइसेस थी, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम और महंगी प्राइसेस पे अवेलेबल थी चीज़ें, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये यहाँ से लेने से बेटर है कि आप कहीं और से भी ले सकते हो। कि अगर आपको वैरायटी ही चाहिए और कुछ डिफरेंट वैरायटी चाहिए तो इनकी कुछ चीज़ों में प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। जैसे चंद एक प्राइसेस ऐसी थी जो इन्होंने ऐसे
मार्क की हुई थी। जैसे टेडी बियर्स जो है इन्होंने 3 से 4 हज़ार के इन्होंने मार्क किए हुए थे। तो वो 3 से 4 हज़ार के टेडी बियर्स आपको किसी अच्छे बड़े मार्ट से भी अवेलेबल हो सकते थे। चंदे की इनमें से आपको छांट के लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे टेडी बियर्स की प्राइसेस बहुत हाई लगी। फिर चंदे के जो स्टेशनरी का सामान था वो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखा हुआ था। वो उन्होंने जो है नॉर्मल प्राइसेस के हिसाब से नहीं रखा हुआ था, तो वो मुझे इनमें ड्रॉबैक लगा। बट बाकी सब चीज़ें अच्छी थी इनके मार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।